हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। माफ़ी चाहूँगी, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं कमेंट सेक्शन नहीं दिखा सकती। कल आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आज हम आपको एपिसोड की स्टोरी सुनाते हैं और उसके साथ ही मैं रिव्यू देती हूँ। तो आज का एपिसोड देखने के बाद मैं इसको 4.0 रेटिंग दूंगी, क्योंकि आज का एपिसोड वाकई में देखने लायक था। सबसे अच्छा था इसमें निवेदिता की बेवकूफ़ी देखना, जिसको देखकर हंसी आ रही थी। पर मुझे ये सेक्शन बड़ा अच्छा लगता है जब निवेदिता सिर्फ मिस्टर बजाज करती रहती है। दूसरा था मुलॉय। जी हाँ, मुलॉय ने अब ठान ली है कि वो सच का पता लगा के रहेंगे और इसके लिए वो अपने फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं। तीसरा जो सबसे बेकार चीज़ लगी वो थी अनुराग को बार बार सुनाना। जो आता है सिर्फ अनुराग को सुनाता रहता है, सुनाता रहता है, सिर्फ सुनाता रहता है। चलिए हम बढ़ते हैं और बताती हूँ क्या था खास आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर बजाज से, जो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या अटायर पहनना है, क्या अटायर नहीं पहनना है। वो प्रेरणा को बुलाते हैं अपने रूम में। वो बोलते जब एंगेजमेंट के टाइम मैंने ये ट्रेडिशनल अटायर पहना था तो मेरे जो फॉरेन के फ्रेंड्स हैं वो कह रहे थे कि तुम्हारी ड्रेसिंग देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई वेटर हो, इसलिए अब मैं ये सब ड्रेसअप नहीं करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। प्रेरणा कहती है कि आप ये पहन लीजिए, इससे आप कम से कम मैनेजर तो लगेंगे। मिस्टर बजाज कहते हैं बस हो गया बहुत मजाक, अब मैं और नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं पहनूंगा। पर प्रेरणा जिद पे अड़ जाती है और कहती नहीं, आपको ब्लैक कलर का ही सूट पहनना पड़ेगा और आप यही पहनकर नीचे आएंगे। मिस्टर बजाज कुछ नहीं कहते और मान जाते हैं। प्रेरणा बाहर निकल जाती है। इधर अनुराग की आंखें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्नेहा को ढूंढ रही होती हैं। दूसरी तरफ निवेदिता आती है तो मोहिनी कहती है कि निवि तुम थी कहाँ और इतना लेट हो गई आने में। मुलॉय से निवि कहती है कि बाबा आपको पता है मिस्टर पात्रा, आप उन्हें जानते हैं क्या? क्योंकि आज मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, वो आपके बारे में बहुत पूछ रहे थे। मुलॉय कहते हैं हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो तो मेरा बचपन का यार है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो, और उसने बहुत ही टेढ़े टेढ़े केस सॉल्व करे हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी मोहिनी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चलती हूँ। मोहिनी और निवि वहाँ से निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ मुलॉय का दिमाग ठनकता है। वो कहते हैं क्यों ना इस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैं पात्रा की हेल्प लूँ, कम से कम मुझे सच्चाई का तो पता चलेगा कि 8 साल पहले मेरे बेटे ने ऐसा किया क्यों। अगर पात्रा ने मुझे इसमें हेल्प कर दी तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि जो अनुराग अपनी प्रेरणा को धक्का नहीं दे सकता था, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, आखिर क्या वजह थी वो। इधर मिस्टर बजाज और प्रेरणा के बीच की जो कॉन्वर्सेशन होती है उसको बाहर से अनुराग गेट के बाहर से देख रहा होता है और देखता है कि प्रेरणा कितनी खुश है और किस तरह से हंस रही है। तभी वीना आ जाती है और हाथ पकड़ के अनुराग को साइड में ले जाती है और कहती है क्या कर रहे थे तुम, झांक रहे थे कमरे में, भूल गए हो तुम कि 8 साल पहले क्या किया था तुमने मेरे बच्चे के साथ? मुझे मेरी कोख को झाड़ने की कोशिश की थी ना तुमने, मेरी प्रेरणा को धक्का दिया था ना तुमने। रौनित, जिस रौनित को तुम भला बुला कहते हो, वो रौनित तो तुमसे कई गुना अच्छा है। और इतने सालों में मैं हमेशा कमोलिका को दोष देती थी, बल्कि दोषी तो तुम हो। कमोलिका फिर भी तुमसे बहुत अच्छी, तुम तो इतने बड़े हैवान हो कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। नफरत होती मुझे तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। इससे पहले कि अनुराग कुछ और बोले, वीना साफ मना कर देती है और नहीं, और कहती है कि नहीं तुम चुप हो जाओ, आज मैं बोलूँगी और तुम सिर्फ और सिर्फ सुनोगे। अनुराग बासु, तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने हर तरह से कोशिश की तुम्हारा साया भी इस घर पे ना पड़े, लेकिन देखो रौनित के जीजा बन के तुम यहाँ आखिर घुसी आए ना। अगर तुमने अब मेरी प्रियू की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के वीना वहाँ से चली जाती है। अनुराग को बहुत बुरा लगता है पर वो एक शब्द नहीं कहता। दूसरी तरफ मोहिनी निवेदिता से पूछती है कि आज तुमने इतना टाइम लगाया क्यों, बस मुझे ये बताओ कि तुम इतना लेट क्यों आए पार्टी में। निवेदिता कहती है कि मैं इसलिए लेट आई माँ, क्योंकि मैं सर्च कर रही थी मिस्टर बजाज के बारे में, उनकी पसंद उनकी नापसंद। मैंने पिछले कई सालों के इंटरव्यूज़ उनके देखे और देखो ना, मैं आज ग्रे कलर की साड़ी में आई हूँ क्योंकि उनका फेवरेट कलर ग्रे है। अब मैं उनके बारे में इतना जान गई हूँ ना कि उनको इम्प्रेस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना आप मैं करती क्या हूँ। इधर समिधा की एंट्री हो जाती है। समिधा और प्रेरणा दोनों आपस में बात करने लगते हैं। समिधा अपना टाइम टेबल देती है और कहती है कि अब ये टाइम टेबल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको मुझे याद कब करना है, क्योंकि आप जब भी मुझे याद करती हो ना तो मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से हिचकी आती है कि मेरे आसपास के जितने भी बच्चे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तभी प्रेरणा को अनुराग की याद आती है और वो उस पल को याद करती है जब अनुराग ने भी सेम प्रेरणा से ऐसे ही बोला था कि जब तुम मुझे याद करती हो तो मेरी हिचकी रुकने का नाम ही नहीं लेती। प्रेरणा समिधा को लेकर चली जाती है कमरे में और उसके बाल बनाने लगती है। अनुराग समिधा का चेहरा नहीं देख पाता है और उसे लगता है कि वो स्नेहा है,
वो भी उसका पीछा करते करते कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है और अपनी स्नेहा की एक झलक देखने के लिए बेताब रहता है। शिवानी का फ़ोन आता है और शिवानी प्रेरणा से कहती है, दी मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे कमरे में आ जाओ। प्रेरणा समिधा को वहाँ छोड़ के शिवानी के पास चली जाती है। तब अनुराग देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि समिधा है, उसकी बेटी स्नेहा नहीं है। तो अनुराग चुपचाप खड़ा रहता है। तभी समिधा बाहर आती है और कहती है, आप क्या कर रहे थे? मुझे सब पता है, आप देख रहे थे, पर क्या देख रहे थे मुझे नहीं पता। अनुराग और समिधा बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तभी अनुराग को पता चलता है कि समिधा के माँ बाप नहीं हैं और वो कहीं खो गए। उसने बचपन से अपने माँ बाप को देखा ही नहीं है। अनुराग कहता है कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि तुम बहुत जल्द अपने माँ बाप से मिलोगी और ऐसा होगा, तुम देखना। अनुराग इतना कह के समिधा को गले लगा लेता है और उसको अपनी स्नेहा की याद आ जाती है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि समिधा ही अनुराग और प्रेरणा को पार्टी में डांस करवाएगी। वो दोनों के हाथ को मिला देगी और फिर कहेगी, अब आप डांस करो। और ऐसा करते वक्त मिस्टर बजाज का चेहरा देखने लायक होगा और ख़ासकर कोमोलिका का, जो अनुराग से लड़ने लगेगी। लेकिन तब अनुराग कोमोलिका को समझाएगा कि वो उसका प्यार नहीं कम कर सकती, क्योंकि 8 साल पहले जिस तरह से अनुराग ने प्रेरणा को प्यार किया था, आज भी वो प्यार उसके मन में है। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अब आप बताइए, आपको आज का एपिसोड देखकर कैसा लगा? मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगा वो यही लगा, मुलॉय का मिस्टर पात्रा को हायर करना। जी हाँ, वो अब जाएंगे मिस्टर पात्रा से बात करने और अपने दोस्त से बोलेंगे कि तुम पता लगाओ सच का। एटलीस्ट कभी तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। कब तक ये कोमोलिका की हमेशा जीती दिखाई जाएगी? सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि कम से कम अब शुरुआत तो होगी। दूसरी जो मुझे सबसे कॉमिक फीलिंग आती है वो आती है निवेदिता के ये पागलपन को देख के। सच में उसको देखकर ऐसा लगता है वाकई में पागल हो चुकी है। लेकिन अनुराग का जब पार्ट आता है और जो धो धो कर इसको सुनाते हैं सब लोग, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। स्पेशली वीरा को तो पता होना चाहिए था कि कोमोलिका किस हद तक जा चुकी है, उसके साथ कितना कितना बुरा किया, और आज भी वो ये कह रही है कि कोमोलिका से गैर गुजरा तो अनुराग है। मेरे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोली, पर जो भी बोली बहुत ख़राब बोली। खैर, हम तो वाइंड अप करते हैं। कल मिलते हैं हम नए रिव्यू के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा और हमें फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।